हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद वारुणी में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि क्या होता है सोलर सिस्टम, प्लैनेट कितने होते हैं और उनका क्रम क्या होता है। और आज हम प्लैनेट्स को के बारे में विस्तार से डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, प्लैनेट्स। तो सोलर सिस्टम का जो पहला प्लैनेट है वो है बुध या मरकरी। तो बुध का परिक्रमण काल होता है 88 डेज या 88 दिन। परिक्रमण काल का मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर कितने टाइम में कोई ग्रह लगाता है। तो जो बुध ग्रह है या मरकरी वो 88 दिन में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। और इसका जो घूर्णन काल होता है वो होता है 59 डेज। घूर्णन काल क्या होता है? किसी भी ग्रह का अपने ही अक्ष पर घूमते रहना। तो बुध अपने ही ग्रह पर 59 डेज में एक चक्कर पूरा करता है, या हम कह सकते हैं कि एक बार पूरी तरीके से घूम जाता है। अब बुध से रिलेटेड और जितने भी फैक्ट्स होंगे हम उन्हें पढ़ेंगे। तो बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह है, यानी कि सबसे ज़्यादा पास सूर्य के बुध ही होता है। सबसे छोटा ग्रह होता है। आकार के आधार पर भी मैंने आप लोग को लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। आकार के आधार पर जो ग्रह होते हैं, तो जो बुध होता है वो सबसे छोटा ग्रह होता है। और बुध का कोई भी उपग्रह या सैटेलाइट नहीं होता। और बुध का जो क्षेत्र होता है वो चुंबकीय क्षेत्र होता है। ये थे बुध से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। और पिक्चर में आप देख ही रहे होंगे कि बुध कैसा दिखाई देता है। तो अगले ग्रह पर चलते हैं, शुक्र या वीनस। तो जो वीनस होता है हमारा प्लेनेट, उसका जो परिक्रमण काल होता है वो 225 दिन होता है। और जो उसका घूर्णन काल या रोटेशन टाइम होता है वो होता है 243 दिन या 243 डेज। और ये सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि इसे अपने ही अक्ष पर घूमने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और इसे सबसे गर्म ग्रह भी कहते हैं, यानी कि सबसे सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा गर्मी इसी ग्रह पर होती होगी। पृथ्वी का निकटतम ग्रह, तो जैसा कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा होगा, मैंने लाइन से भी आपको ग्रह के बारे में बताया था। तो ये तो था शुक्र, और इसके जस्ट पीछे ये था शुक्र और इसके जस्ट पीछे पृथ्वी थी। तो पृथ्वी के बिल्कुल निकटतम ग्रह है शुक्र, सबसे चमकीला ग्रह। तो जो शुक्र होता है वो सारे ग्रहों में सबसे ज़्यादा चमकीला ग्रह होता है, सबसे इसकी चमक बहुत तेज होती है। और इसे सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहते हैं। सांझ का तारा या भोर का तारा, यानी कि मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार वीनस को ही कहते हैं। पृथ्वी का भग्नी ग्रह, पृथ्वी का भग्नी ग्रह का मतलब है कि पृथ्वी का भग्नी ग्रह, या फिर इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। तो ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो वीनस का घनत्व होता है, जो उसका आकार होता है, जो व्यास होता है, वो लगभग पृथ्वी के समान ही होता है। इसलिए इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह या जुड़वा बहन भी कहा जाता है। ये विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण, इसका जो चक्रण होता है वो विपरीत दक्षिणावर्त होता है। इसका जो चक्रण होता है वो ईस्ट से वेस्ट की ओर होता है, यानी कि इस प्रकार ये घूमता है।
तो ये क्या होता है, ये उल्टा घूमना कहा जाता है, ये विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण कहा जाता है। और इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं होता। जैसे कि बुध का भी कोई भी उपग्रह नहीं था, इसी प्रकार इसका भी कोई भी उपग्रह नहीं होता, इसका भी कोई सैटेलाइट नहीं होता। तो अगला ग्रह है पृथ्वी, जहाँ पर हम लोग रहते हैं। तो जो पृथ्वी का परिक्रमण काल या ऑर्बिटल टाइम जो होता है वो कितना होता है, 365 डेज या 365 दिन। एक साल में हमारी पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाती है। और पृथ्वी का जो घूर्णन काल होता है वो होता है 24 घंटे या एक दिन। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे पिक्चर में कि जो हमारी अर्थ है उसका मोस्टली पार्ट जो है वो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। तो जो हमारी अर्थ होती है उसे हम नीला ग्रह भी कहते हैं। और ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होता है। पहला सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है, जुपिटर या बृहस्पति। तो सभी ग्रहों में ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह होता है। और इसका एकमात्र उपग्रह क्या है, चंद्रमा है। इसका एकमात्र जो सैटेलाइट है वो चंद्रमा है। वैसे तो अर्थ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए, लेकिन वो हम आगे कभी देखेंगे। लेकिन अभी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको थोड़ा और बता देती हूँ। जैसे कि जो अर्थ होती है हमारी, उसका मास कितना होता है, तो वो मास होता है 5.97 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। तो पृथ्वी का मास कितना होता है, 5.97 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम। और जो हमारी अर्थ होती है वो अपनी धुरी से 23 कंप्लीट 1/2 डिग्री झुकी हुई होती है। अपनी धुरी से कितना झुकी हुई होती है, 23 सही 1/2 डिग्री। और ये जो कोण बनाती है वो 66.5 डिग्री, यानी कि 66 सही 1/2 डिग्री का ये कोण बनाती है। दोस्तों आज मैं जो भी अलग से कुछ बता रही हूँ उसे आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट ही हैं। एग्ज़ाम के नज़रिए से वो भी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, तो उसे भी आप नोट करते हुए चलिएगा। ताकि क्योंकि जो इस पर है वो तो आप देख ही लेंगे, याद कर ही लेंगे, लेकिन जो नहीं है वो भी आपके पास लिखा होना चाहिए ताकि आप उसे पढ़ सकें, बार बार पढ़कर उसे याद कर सकें। तो अगला ग्रह है हमारा मंगल या मार्स। तो जो मंगल ग्रह होता है उसका जो परिक्रमण काल होता है वो 687 दिन होता है। और जो उसका घूर्णन काल होता है या रोटेशन टाइम होता है वो 24 घंटे और 39 मिनट होता है। और जो मंगल ग्रह होता है उसे हम लाल ग्रह कहते हैं। जैसे कि हम पृथ्वी को नीला ग्रह कह रहे थे, उसी तरीके से मंगल को लाल ग्रह कहते हैं। आपको देख भी पा रहे होंगे, आपकी देखने में भी ये लाल सा ही दिखाई दे रहा है। और जो मंगल ग्रह है उसका जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है वो है ओलिपस मेसी। मंगल ग्रह के सबसे बड़े ज्वालामुखी का नाम है ओलिपस मेसी। और जो इसके उपग्रह हैं वो हैं फोबोस और डीमोस। इसके जो उपग्रह हैं उनका नाम है फोबोस और डीमोस। इसमें से जो फोबोस है वो भारी जो उपग्रह है या भारी सैटेलाइट है। इससे रिलेटेड एक और बात, जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है निक्स ओलंपिया, वो भी इसी ग्रह पर स्थित है। क्या नाम है उसका, निक्स ओलंपिया। जो निक्स ओलंपिया है वो भी मंगल ग्रह पर ही स्थित है और वो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है। लगभग माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा यह पर्वत होगा। चलते हैं अगले ग्रह की तरफ। अगला ग्रह है बृहस्पति या जुपिटर।
तो जो बृहस्पति ग्रह होता है उसका परिक्रमण काल कितना होता है? उसका परिक्रमण काल होता है 11.86 दिन लगभग। हम इसे 12 भी बोल सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट अगर हम देखें तो 11.86 दिन इसका परिक्रमण काल है। इसका घूर्णन काल या रोटेशन टाइम कितना है? 10 घंटे, जो कि सबसे तेज है, यानी कि ये सबसे जल्दी अपनी धुरी पर घूमता है, एक चक्कर लगा लेता है। ये सबसे बड़ा ग्रह भी है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर सबसे होगा। तो ये जो सौरमंडल है, सोलर सिस्टम है हमारा, उसका सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, और इसे पीला ग्रह भी कहा जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें इसका जो कलर है वो पीला सा ही दिखाई दे रहा है। और गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। गैनीमीड इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब तक इसके लगभग 79 जो सैटेलाइट या उपग्रह हैं वो खोजे जा चुके हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे बड़ा है वो क्या है? गैनीमीड। और एक और बात कि इसका जो नामकरण है वो रोमन गॉड ऑफ स्काई या थंडर, जिसे तूफान भी बोला जाता है, उनके नाम पर किया गया था। ये जो बृहस्पति ग्रह है इस पर एक ग्रेट रेड स्पॉट भी है। इस ग्रह पर कहीं एक ग्रेट रेड स्पॉट भी है जो एक चक्रवात है। चलते हैं अगले ग्रह की तरफ। अगला ग्रह है शनि या सैटर्न। इसका जो परिक्रमण काल है वो है 29 दिन या दिन नहीं वर्ष, 29 वर्ष या 29 ईयर्स। और इसका जो घूर्णन काल है या जो रोटेशन टाइम है वो है 10 घंटे 42 मिनट। ये जो ग्रह है वो वलयाकार ग्रह है या रिंग प्लैनेट है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे ये एक रिंग के अंदर बंद है, तो ये एक वलयाकार ग्रह है। इसके तल पे जो वलय होते हैं उनकी संख्या 7 होती है। इसका मतलब इसके जो तल है इस पर 7 वलय हैं। और ये एक पीले तारे के समान दिखाई देता है। ये जो है दिखाई जो देता है ये दूर से पीले तारे की तरह दिखाई देता है। और ये सोलर सिस्टम का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति और दूसरा शनि। टाइटन जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह है, यानी कि शनि का सबसे बड़ा सैटेलाइट या उपग्रह जो है वो टाइटन है। वैसे इसके 62 या 62 अब तक सैटेलाइट खोजे जा चुके हैं। कुछ के नाम मैं बता सकती हूँ, जैसे कि डाइवन, मिचास, किथाइस, ये सब इसी के प्लैनेट्स हैं। और जो सैटर्न है उसका जो नामकरण है वो रोमन गॉड ऑफ एग्रीकल्चर के नाम पर किया गया है। तो हमारा अगला ग्रह है अरुण या यूरेनस। तो इसका जो परिक्रमण काल या ऑर्बिटल टाइम होता है वो होता है 84 वर्ष या 84 ईयर्स। और इसका जो रोटेशन टाइम है वो है 17 घंटे और 9 मिनट। इसका भी विपरीत दक्षिणावर्त चक्रण है, यानी कि ये भी जो है वो उल्टी प्रकार से घूमता है या उल्टी परिक्रमा करता है। इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तो ये जो है वो अपनी धुरी पर जो है वो कि सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि ये लेटा हुआ सा दिखाई देता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटेनिया। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो टाइटेनिया है। और टोटल जो अरुण के अब तक खोजे जा चुके हैं वो लगभग 27 हैं, जिसमें से एक ओबेरन भी है इसका उपग्रह। लेकिन जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटेनिया है। जो इसका टाइटेनिया जो उपग्रह है इसका वो पहला ऐसा सैटेलाइट है जो टेलीस्कोप की सहायता से खोजा गया था। बाकी चलते हैं अपने अगले ग्रह की तरफ। अगला ग्रह है वरुण या नेपच्यून। इसका जो परिक्रमण काल है वो है 164
वर्ष और 8 महीने। और इसका जो घूर्णन काल या रोटेशन टाइम है वो है 19 घंटे। और यह हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। इसे हरे रंग का ग्रह कहते हैं। इसके चारों ओर जो है वो मीथेन का बादल छाया रहता है, इसलिए इसे हरे रंग का ग्रह कहते हैं। और ये सूर्य से सबसे दूर है और ट्राइटन इसका प्रमुख उपग्रह है। इसका जो प्रमुख उपग्रह है वो ट्राइटन है। और वैसे इसके 14 सैटेलाइट्स या उपग्रह अब तक खोजे जा चुके हैं। और इसका जो नामकरण हुआ है वो हुआ है रोमन गॉड ऑफ सी के नाम पर। बाकी चलते हैं आगे। ये था हमारा लास्ट ग्रह। टोटल 8 ग्रह हैं सौर मंडल में जिनके बारे में हम पढ़ते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। कैसा लगा आज का सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।